नमस्ते। भगवान बुद्ध की कथा पूरे विश्व में प्रेरणा का स्रोत मानी जाती है। आइए जानते हैं उनकी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी प्रेरणादायक कहानियों और ज्ञानवर्धक सामग्री से जुड़ सकें। वैशाख मास की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाई जाती है। यह दिन बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसी दिन गौतम बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण हुआ था। इस प्रकार यह दिन 3 महत्वपूर्ण घटनाओं का प्रतीक है। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में एक शाही परिवार में सिद्धार्थ गौतम के रूप में हुआ था। उनके पिता का नाम राजा शुद्धोधन और माता का नाम महारानी माया देवी। बचपन से ही सिद्धार्थ को राजसी सुख सुविधा प्राप्त हुई थी। राजमहल के बाहर के दुखों से दूर थे। सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हुआ और उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। सिद्धार्थ का जीवन शाही वैभव में बीता, लेकिन एक दिन उन्होंने जीवन के दुखों का सामना किया जब उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी को देखा। इन दृश्यों ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर किया कि जीवन में दुख का कारण क्या है और उससे मुक्ति कैसे पाई जा सकती है। इससे उन्हें गहरा आघात लगा। 29 वर्ष की आयु में सन्यासी बनने का निर्णय लिया। ज्ञान की खोज के लिए सन्यासी सिद्धार्थ ने कई गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया और कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें वास्तविक ज्ञान नहीं मिला। अंततः उन्होंने बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान किया। 35 दिन बाद उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई और वो सिद्धार्थ से बुद्ध बने, जिसका अर्थ है जागृत या प्रबुद्ध। बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं के माध्यम से संसार को दुखों से मुक्ति पाने का मार्ग बताया। दुख का कारण इच्छाएं हैं और दुख से मुक्ति का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। उनकी शिक्षाएं 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग पर आधारित हैं, जो जीवन में संतोष, करुणा और अहिंसा का महत्व समझाते हैं। उन्हें एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में माना जाता है। बुद्ध ने अहिंसा और करुणा पर बहुत बल दिया। कई वर्षों तक भारत में घूमकर लोगों को उपदेश दिया, जिनकी शिक्षाओं से बौद्ध धर्म की स्थापना हुई, जो आज भी विश्व के प्रमुख धर्मों में से एक है। उनके पुत्र राहुल और पत्नी यशोधरा ने भी बौद्ध धर्म का अनुसरण किया। राहुल ने बौद्ध संघ में प्रवेश किया और एक भिक्षु बन गए। इस प्रकार उनके द्वारा की गई खोज ने उनके परिवार को भी प्रभावित किया और उन्हें आत्मज्ञान की राह पर चलने के लिए प्रेरित किया। उत्तर भारत में विष्णु भगवान के 9वें अवतार के रूप में उन्हें माना जाता है, जबकि दक्षिण भारतीय संस्कृति में वह एक महापुरुष के रूप में प्रतिष्ठित हैं और बौद्ध धर्म में उन्हें विष्णु का अवतार नहीं माना जाता है। बुद्ध के जीवन से जुड़े कई महत्वपूर्ण स्थान हैं, जैसे कि बोध गया, सारनाथ और लुम्बिनी। यह माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया तथा उन्होंने पहली बार सारनाथ में धर्म की शिक्षा दी। उनकी मृत्यु उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 80 वर्ष की उम्र में हुई थी। गौतम बुद्ध की कहानी हमें दुख और सुख के मूल्य को समझाती है और यह भी बताती है कि हमारी छोटी, हमारे अंतर्मन की स्थिति पर निर्भर है। उनके उपदेशों में हमें संतोष, सहानुभूति और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। उनकी शिक्षाओं को अपनाने से हम जीवन में अधिक शांति, समृद्धि और संपूर्णता का अनुभव कर सकते हैं। गौतम बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तारीखों पर अनेक मतभेद हैं, इसलिए उनकी जन्मतिथि का निर्धारण करना मुश्किल है। हालांकि अधिकांश इतिहासकारों ने उनके जीवन काल को 563 से 483 ईसा पूर्व के बीच माना है। वैशाख मास की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाई जाती है, जो गौतम बुद्ध के जन्मदिन के रूप में जाना जाता है। इस पूर्णिमा के दिन हम सभी को उनके शिक्षाओं को याद करने और उनके मार्ग पर चलने का संकल्प लेने का अवसर मिलता है। यह दिन हमें उनके उपदेशों का समर्थन करने के लिए प्रेरित करता है, ताकि हम सभी में दया, समझदारी और आत्मसमर्पण की भावना विकसित हो। उनके जीवन की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में दुख अनिवार्य है, लेकिन उसे कैसे पार करना है, यह हमारे हाथ में है। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल में जुड़े रहिए। पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। धन्यवाद।